गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। इससे पहले हमने परसेंटेज किया था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आपको पता होना पड़ेगा प्रॉफिट किसको कहते हैं और लॉस किसको कहते हैं। सपोज़ करो ये हमारे पास एक पेन है, इसे हमने ख़रीदा है 5 रुपीज़ में। ठीक है, और इसको हमने सेल कर दिया 10 रुपीज़ में। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें 5 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया, क्योंकि हमने ख़रीदा था 5 रुपये में। 5 रुपये में ख़रीद करके हमने इसे 10 रुपये में बेच दिया, तो इसमें हमें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर हमने इस पेन को 5 रुपये में ख़रीद कर 3 रुपये में बेचा, यानी कि जितने में ख़रीदा उससे कम प्राइस पे बेचा, तो क्या होगा? लॉस होगा। कितने रुपए का? 3 रुपये का। तो यहाँ पे ख़रीदने का जो प्राइस है उसको और बेचने का जो प्राइस है उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, जिसमें हमने ख़रीदा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कहते हैं जिस प्राइस पे हमने सामान ख़रीदा, और इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पर हमने सामान बेचा, तो ये हो गया हमारा एसपी। ठीक है, सीपी और एसपी। अब आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूँगी यहाँ पर कि अगर हमने हमारा जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट। अगर हमारा सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, यानी कि ख़रीदा हमने ज़्यादा में और बेचा हमने सस्ते में, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेंगे एक दो। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि एसपी माइनस सीपी। लॉस क्या हो जाता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब ये जो फार्मूला है इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं। वो क्वेश्चन अभी देखते हैं क्या क्या है। एक्सरसाइज 47 में हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन सीपी इक्वल टू 70 एंड एसपी इक्वल टू 87। यहाँ पर हमें पहले तो लॉस और गेन निकालना है और उसके साथ परसेंट भी निकालना है। परसेंट हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, फाइंड द लॉस और गेन। गेन मतलब प्रॉफिट, लॉस मतलब नुकसान। बताइए परसेंट व्हेन सीपी कितना है। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि सीपी किसको कहते हैं और एसपी किसको कहते हैं। बुक में आपका सीपी लिखा है, यानी कि हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी इक्वल टू ₹70 एंड एसपी इक्वल टू ₹87। एक चीज़ ध्यान रखना, जिसमें जैसे लिखा है, जैसे यहाँ पर रुपीज़ लिखा है, ये भी लिखना है आपको, ये भी लिखना है। ठीक है, आप आंसर जब करेंगे तब भी आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है। अब आपको ये प्राइस दिख रहा है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस 70, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस 87। अब ये तो आपको पता है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। ऑब्वियसली बड़ा नंबर हमारा एसपी है, यानी कि हमने 70 रुपये में एक सामान खरीद कर 87 रुपीज़ में बेचा है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी कितना हमारा? 87 माइनस 70 रुपीज़ लगा देंगे आगे। कितना हुआ? ₹17। ये हमारा हो गया प्रॉफिट। लेकिन हमें क्या कह रहा है? गेन और लॉस परसेंट निकालना है। इसका परसेंट निकालना है कि हमें कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ। तो आपको मैंने यहाँ पर 2 फार्मूले दिए हैं। ठीक है, अब परसेंट का फार्मूला भी है एक। क्या है? प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला अभी बताती हूँ आपको। प्रॉफिट परसेंट
एक चीज़ पता है आपको कि परसेंट में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, और ऊपर जो दो फार्मूले लिखाए हैं मैंने, ये दोनों भी। इसके साथ लॉस का भी बता दूंगी, लॉस परसेंट का क्या फार्मूला है। ये मैंने सर्कल इसलिए किया है क्योंकि इसको आपको अलग से लिख के याद करना है। बुक कॉपी में आपको सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है। 17 डिवाइड बाई हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, CP 70 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 100, 7 आ जाएगा यहाँ क्या आएगा 10। 10 से हमने कट किया, 10 10 जा 100, 10 7 जा 70। अब आ गया हमारा 170/7। मिक्स फ्रैक्शन में निकलेगा ये। आपको यहाँ पर जब भी आप निकालोगे आपको लिखना पड़ेगा कि आपको गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 24 2/7% प्रॉफिट, यानी कि हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना है 24/2/7, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी मैं एक दो और बता देती हूँ आपको ताकि दिक्कत ना आए आपको करने में। सेकंड भी है आपका CP इक्वल टू ₹1650 एंड SP इक्वल टू ₹1812। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 1650, सेलिंग प्राइस क्या है 1812। तो यहाँ भी हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, ₹1812 माइनस 1650 कितना आएगा आंसर, माइनस करके निकाल लेंगे। 2 आ गया, 7 गया 1, ठीक है। 162 रुपीज़ का प्रॉफिट आया, ठीक। अब हम परसेंट कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखेंगे और हम परसेंट निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है हमारा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट कितना आया था हमारा 162, कॉस्ट प्राइस क्या है लिखा है इसमें 1650 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो अब हमारा ये कट होगा या नहीं होगा देखते हैं। ये हमारा कट हो जाएगा 5 से, टेन से कट कर लें, 10 2 जा 20 और यहाँ पर 33। अब कट होगा नहीं होगा, 6 2 8 और 3 से कट जाएगा ऊपर नीचे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा एंड 3 4 जा, बस अब नहीं कट होगा ये। नाइन 9/11% का प्रॉफिट हुआ हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया 9/11%। अब एक क्वेश्चन आपको मैं, थर्ड वाला भी सेम है, आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता देती हूँ क्योंकि ये आपका थोड़ा सा चेंज है, चेंज क्या है वो बताती हूँ। CP इक्वल टू ₹10,100 एंड SP इक्वल टू ₹9800,
ठीक है। CP हमारा 10,100 है और SP है हमारा 9,800। तो इसमें हमारा क्या होगा, CP ज़्यादा है SP कम है, तो इसमें हमारा प्रॉफिट नहीं लॉस आ गया। देन लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। CP कितना है 10,100 माइनस 9,800, माइनस कर लेंगे। बस 300 का ही हमारा है डिफरेंस। 300 लॉस पे उसने बेच दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे लॉस परसेंट। फॉर्मूला क्या है, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ देखो प्रॉफिट था तो ऊपर प्रॉफिट लिखा गया, बट नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ लॉस था तो लॉस ऊपर लिखा गया, बाकी नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, लॉस कितना आया हमारा 300, कॉस्ट प्राइस कितना है 10,100 मल्टीप्लाई 100। 100 से कट कर देंगे 101 आएगा। 300 डिवाइड बाय 101। अब इसको हम डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। सब में कर लेते हैं इधर। टू 98 बाई 101% लॉस। हमें ये मेंशन करना ज़रूरी है हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग कर लोगे।